In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर की भी समझ आ गई होगी कि मार्केटिंग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट वो क्या क्या चैप्टर का नाम था। उससे पहला भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। कहता है मार्केटिंग ओरिएंटेशन 1, इनके आ मार्केटिंग ओरिएंटेड फॉर्म आल्सो कार्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। कंज्यूमर फोकस आ जाता है इसमें। इज़ वन डैट अलाउस अ वांट आवर नीड कस्टमर की पोटेंशियल कस्टमर की ड्राइव्स ऑल द फर्म स्ट्रेटजिक डिसीजंस आ जाती है। द फर्म कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है। सिस्टमेटिकली कमिटेड क्रिएटिंग कंज्यूमर वैल्यू आ जाती है। इन ऑर्डरिंग अ डिटरमाइन कंज्यूमर वांट्स आ जाती है। द कंपनी उसके बाद यूजली नीड्स प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स आ जाती है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इस एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। कहता है दिस कंज्यूमर फोकस कैन बी सीन द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। अब कंज्यूमर उसका फोकस होना चाहिए 3 स्टेप्स प्रोसेस जो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट कस्टमर वांट्स आर रिसर्च्ड, उसे रिसर्च करनी चाहिए कस्टमर को। सेकंड क्या है, द इंफॉर्मेशन डिसमिनेटेड थ्रू द फर्म आ प्रोडक्ट आर डेवलप्ड, उसे नई से नई प्रोडक्ट डेवलप करवानी चाहिए। थर्ड क्या है, कहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन मोनिटर्ड एंड एडजस्टमेंट मेड नेसेसरी, उसे मोनीटर करना चाहिए और एडजस्टमेंट करनी चाहिए अपने कस्टमर्स को। टेक्निक्स दैट फर्म यूज़ द अंडरस्टैंड द कस्टमर इंक्लूड, इससे कस्टमर की टेक्निक्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं एज अ सर्वे से, क्वांटिटेटर से, ठीक है। क्वालिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च में फोकस ग्रुप वगैरह का कर सकते हैं, एडवाइजरी प्लान पैनल्स। और मार्केटिंग रिसर्च इंडिविजुअली एज अ पॉटर फोर्सेस एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है फेस टू फेस मीटिंग विद कस्टमर्स। फेस टू फेस मीटिंग विद फ्रंट लाइन स्टाफ, सेल्स रैप्स, क्लर्क्स एंड रिस्पेंट। तो इसमें कहता है स्टाफ सेल्स वगैरह, इसमें क्या है कि फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं किसी के साथ। हमने एक्सपीरियंस लेना हो, कस्टमर एक्सपीरियंस करना हो, तो जैसे रैप वगैरह हमने फेस टू फेस कम्युनिकेट करके हमने अपनी जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसे हमने सेल करना होता है, तो हम इसमें फ़ेस टू फेस मीटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट कहता है कंज्यूमर कंप्लेंट डिपार्टमेंट, कंज्यूमर हॉटलाइन, वेब एंड टेलीफोन, विजिट आवर कस्टमर्स फैसिलिटीज़, इनके फ्रीक्वेंट यूज़र प्रोग्राम एंड डिबेट्स, यूज़र ग्रुप, बीटा टेस्टिंग कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है a marketing oriented firm will typically show the following characteristics। तो extensive use of various marketing research, ठीक है। तो वेरियस मार्केटिंग रिसर्च में क्या है, एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट बेनिफिट्स है, इसमें आ जाता है। इसमें सीई हो जाता है, ठीक है। कस्टमर एक्सपीरियंस आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट में डायरेक्टली आ जाते हैं। नेक्स्ट कहता है सस्टेनेबल competitive advantage in marketing and strategic management। Sustainable competitive advantage is an advantage of firm relative to competitive firm। It usually organized in the core competency। फर्स्ट इसमें जो आता है ना, डिफ़िकल्ट टू मिमिक, और सेकंड यूनिक, और थर्ड सस्टेनेबल, और फोर्थ सुपीरियर टू कंपटीशन। 5 आता है एप्लीकेबल टू मल्टीपल सिचुएशन, और एग्जांपल इसकी कंपनी करेक्टरिस्टिक है, तो कुड बी कंस्टिट्यूट सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज इंक्लूड करता है। तो इसमें कस्टमर फोकस आ जाता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आ जाती है, सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, और उसके बाद एक्यूमुलेटेड ब्रांड इक्विटी एंड पॉजिटिव कंपनी रिक्विटेशन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन टेक्निक आ जाती है। इसमें सब कुछ ये इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है कोर कम्पिटेंटी, जो आपने पढ़ा है। तो इसमें है कंपनी आर कोर कम्पिटेटिव इज अ थिंग दैट इज डू बेटर देन इट्स competitors। A core competency can be anything from the product development to employee dedication। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सब की समझ आ गई होगी। आज का हमारा यही लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।